वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। समय बीतने में देर नहीं लगता है। होता क्या है कि हम आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लेकिन समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है और एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि आप एक एक दिन समय को बढ़ाते जाएंगे, समय दिनों पर दिन घटते जाएगा और फरवरी का माह आने में यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अगर आप लोग चैप्टर वाइज तैयारी नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए और अंत के महीनों में जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप लाइव क्लास से बिल्कुल जुड़ेंगे। लाइव क्लास आप लोगों का नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चलेगा, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आप लोगों को चैप्टर वाइज तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का और ज्योग्राफी बोल चुके हैं, इन सब का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के देखिए। अगर जो ऑब्जेक्टिव चैप्टर का नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये चैप्टर उपलब्ध नहीं है, तो आपको उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। इसलिए आज हम जो देख रहे हैं वो चैप्टर 6 है हिस्ट्री का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर 6 देखते हैं, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो ही वीडियो अपलोड करें आप लोगों को उसका मैसेज मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है हिस्ट्री का यानी इतिहास का चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। आपको कहीं कहीं चैप्टर का नाम केवल भक्ति सूफी परंपराएं भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आधा नाम ही क्यों लिखा हुआ है। बात वहीं होगा। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य के आते जाते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश जिन धार्मिक इमारतों वो चिन्हित हो गया, वो 3 इमारतें थीं। यानी वो 3 इमारतें कौन सी थीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, स्तूप, विहार और मंदिर। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकोचक्कार की 2 विशेषताएं थीं। यानी कौन सी 2 विशेषताएं थीं? इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी होगा, शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत के रचनाकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों की सबसे प्रभावी विशेषता थी। यानी कि सबसे प्रभावी जो विशेषता थी वो कौन सी विशेषता थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवी देवताओं का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए क्योंकि अब तो आ ही जाएगा। हाँ, सवाल नंबर 4 है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी। यानी कि संपूर्ण विश्व के स्वामी को हम जगन्नाथ कहते हैं। सवाल नंबर 5 है कि मानीची थी, यानी कि मानीची कौन थी? ऑप्शन ए बौद्ध देवी, बी जैन देवी, सी हिंदू देवी और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, बौद्ध देवी। यानी कि मानीची जो थी वो बौद्ध देवी थी। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक तथा वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौंडा हो गए हुए थे। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं हम। 8वीं से 18वीं शताब्दी तथा वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौंडा हो गए थे, वे कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन होगा बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को जिन 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं वे हैं। यानी कौन से हैं वो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, सगुण और निर्गुण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 8, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नए नारों के नेतृत्व में जब उदय हुआ उस समय शताब्दी थी। याद रखिएगा, प्रश्न को आप जब समझेंगे तभी आपका जवाब क्लियर होगा। प्रश्न को आप समझते चलिएगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नए नारों के नेतृत्व में जब उदय हुआ उस समय शताब्दी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लगभग 9वीं शताब्दी। क्लियर है? सवाल नंबर 9 है कि जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था, क्योंकि उन्होंने इसके ऑप्शन ए विरोध में आवाज़ उठाई, बी समर्थन में आवाज़ उठाई, सी रूढ़िवादी दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया, या डी उपयुक्त सभी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, विरोध में आवाज़ उठाई थी। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि
नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन है ए संगम साहित्य के रूप में, बी तमिल वेद के रूप में, सी संस्कृत वेद के रूप में और डी मलयालम साहित्य कृति के रूप में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा तमिल वेद के रूप में। यानी कि नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन अगर किया जाता है तो तमिल वेद के रूप में किया जाता है। सवाल नंबर 11 है कि अंजल का सही परिचय क्या है। अंजल का सही परिचय क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह अलवार स्त्री थी। चलिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 12। सवाल नंबर 13 है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहें। दक्कन में जो चोल थे वो शक्तिशाली बने रहें कब से कब तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि बासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे। बासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण। सवाल नंबर 15 है कि कन्नड़ भाषा मुख्यतः जिस प्रांत में आजकल प्रयोग में लाई जाती है वह है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा कर्नाटक। सवाल नंबर 16 है कि शैव संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, शैव संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अलवार, बी नयनार, सी सूफी और डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नयनार। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ। भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा दक्षिणी भारत। सवाल नंबर 18 है कि भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया। भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा रामानंद। सवाल नंबर 19। निम्न में से किस ग्रंथ को तमिल वेद की संज्ञा दी गई है। यानी कि तमिल वेद की संज्ञा किस ग्रंथ को दी गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 19 का सी, नल चिरा दिव्य प्रबंधु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 20 है कि अलवार संत किस देवता या देवी की पूजा करते थे। अलवार जो संत थे वो किस देवी देवता की पूजा करते थे। ऑप्शन सही होगा बी वैष्णव। ठीक है, वैष्णव होगा। सवाल नंबर 21 है कि नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है। ऑप्शन ए 42, बी 55, सी 63, डी 73। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 63। यानी कि नयनार संतों की संख्या जो बताई गई है वो 63 यानी कि 63 है। सवाल नंबर 22 है कि किस अलवार स्त्री संत को दक्षिण का मीरा कहा जाता है। किस अलवार स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा अंडाल। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि तौरम नामक संकलन किस शैव संत का है। तौरम नामक संकलन किस शैव संत का है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुंदर। सवाल नंबर 24 है कि सूफी परंपरा में खानकाह किसे कहते हैं। सूफी परंपरा में खानकाह किसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूफी साधकों के शरण स्थल को। सवाल नंबर 25 देखेंगे अब हम लोग। सवाल नंबर 25 है कि सूफीवाद में पीर यानी कि गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, उसे क्या कहते थे। ऑप्शन ए वली, बी मुरीद, सी समा, डी फना। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन ए सही होगा वली। सवाल नंबर 26 है कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 आपका है आप लोगों के सामने कि गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध खराब रहा। गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध खराब रहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा निजामुद्दीन औलिया। क्लियर है। चलिए अब सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 है कि किस सूफी संत के आशीर्वाद के पुत्र, किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन दिया हुआ है ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख सलीम चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया और डी फारूक सरहिंदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सवाल नंबर 29 है
कि सूफी मत की फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ? सूफी मत की फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा बिहार। सवाल नंबर 30 है कि कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मगहर।